पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती देवियों, ध्यान की रूपरेखा। मानव जीवन में ध्यान की सर्वाधिक आवश्यकता है। ध्यान हट जाने पर फिर वो काम नहीं होता है, बिगड़ जाता है, नुकसान होता है, लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती। सहज रूप से तो आदमी सब ध्यान करते हैं, लेकिन बेसिक ध्यान न होने से, उसका अभ्यास न होने से उसका लाभ नहीं मिल पाता है। ध्यान आदमी न रखे तो पल पल पर चोटें खा सकता है, नुकसान उठा सकता है। अपने अपने क्षेत्र में लोग ध्यान करते ही रहते हैं, बस जैसे तैसे। उसकी कोई रूपरेखा नहीं, कोई नियमावली नहीं, कोई उसका मन में महत्व नहीं। इसीलिए ध्यान का कोई लाभ नहीं मिल पाता। जैसे जीते तो सब लोग हैं, मानव प्राणी ही नहीं, मानव सभी लोग जीते हैं जैसे तैसे, खा पी करके, बोल करके, करके, लड़ झगड़ करके। लेकिन जीवन जीने का क्या उद्देश्य है, इसको कोई बिरले समझ पाते हैं। जो जिंदगी के लिए जीता है, समझता है, सुधारने का लक्ष्य रखता है, वो जिंदगी के आनंद को उठा पाता है। ऐसे ही ध्यान है। ध्यान न होता जीवन में कल्याण की तरफ, जीवन के सुधार की तरफ, तो हम लोगों का जीवन ऐसे न होता। शुरू से ही जीवन के कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए ध्यान जाना चाहिए। लोगों का जिधर ध्यान हुआ उधर उन्नति हो गई। ये ऐसा ध्यान है जो आश्रमों में, अनेक मत पंथों में वैश्विक ध्यान कराए जाते हैं, सघन ध्यान के रूप में। तो उसमें एक नमूने दिए जाते हैं, एक वानगी दी जाती है, कुछ नुस्खे, फार्मूले बताए जाते हैं कि इस तरह से आप ध्यान करें। ध्यान का महत्व बताया जाता है। तो उसी आधार से लोग जब करते हैं, अभ्यास करते हैं, कुछ लाभ मिलता है। फिर जितना जो कर पाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान के लिए शौक होना चाहिए। बिन शौक फकीरी मिट्टी है। बिना शौक के कोई काम ही नहीं कर सकते हैं, आधा अधूरा होगा। शौक से विद्यार्थी जब पढ़ता है, शौक से जब किसान काम करता है, किसान को फिर मिट्टी, पानी और ठंडी गर्मी ये सब नहीं पता चलता है, शौक होता है उसे। मिट्टी लग जाती है तो शौक लगता है। उसी कीचड़ में धान की रोपाई देखो कर रहे हैं लोग, निराई कर रहे हैं, शौक है। शौक से बच्चा पढ़ता है तो खाना पीना ही भूल जाता है। कब अंधेला हो गया, वो पुस्तक में लगा है, खोज रहा है, अभ्यास कर रहा है। ऐसे ही
आत्मकल्याण इच्छुक को, एक मुमुक्षु जिज्ञासु साधक को जीवन को निर्दोष बनाने के लिए एक एक दोषों को ध्यान दे करके निकालना होगा। एक एक सद्गुण जो कल्याणकारी अंग हैं, संपत्ति है, उसको मेहनत करके लानी होगी जीवन में। तो ये ध्यान कहलाएगा। इसके लिए मन बहुत काम की चीज़ है। हमारे ऋषियों ने बताया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष देने वाला है। मन जब अशिक्षित रहता है, बिगड़ा हुआ रहता है, मनमानी करता है, तो जीव का विनाशक होता है, दुखदायी होता है, बंधनदायी होता है। वही मन जब प्रशिक्षित होता है, सुधरा हुआ होता है, उसके लिए जब साधना करते हैं तो मन सध जाता है। घोड़ों को देखे होंगे, जब घोड़े प्रशिक्षित होते हैं तो कितना अच्छा नाचते हैं और टांगों में चलते हैं, जिधर इशारा करो उधर ले जाते हैं, भरी भीड़ में दौड़ते हुए चलते हैं और बचाते हैं सवार को। और वही जब प्रशिक्षित नहीं है तो उठा के पटक देगा, हाथ पैर तोड़ डालेगा, खाई खंदक में गिरा देगा। तो प्रशिक्षित घोड़े पर बैठ करके सवार बहुत आनंद से यात्रा करता है, बड़ी शानो शौकत से रहता है। लेकिन जो घोड़े अशिक्षित हैं, जैसे ही हाथ रखेंगे, बैठने की कोशिश करेंगे, उठा के पटक देगा, हड्डी पसली तोड़ डालेगा। ऐसे ही ये मन है। अशिक्षित मन, कुरूप मन, बिगड़ा हुआ मन, अनादिकाल से विषयों में जूझता हुआ, मन इंद्रियों की गुलामी करता हुआ ये मन बहुत बिगड़ चुका है। आत्मकल्याण को भूल ही गया है, इंद्रिय संयम को भूल गया है, मानवता को भूल गया है। जैसे तैसे जिंदगी जीने में उसे मज़ा आ रही है, फिर उसका सज़ा भी भोगता है, फिर भी उसे कुछ पता नहीं रहता। इतना मन बिगड़ जाता है, इतना कल्याण की तरफ से आँख मूंद लेता है कि मुझे जीवन का सुधार भी करना चाहिए। ऐसा करने के लिए मानव जीवन मिला है, उसे कुछ पता नहीं रहता है। कभी भी वो नहीं सोचता, उसके मन में संवेदना ही नहीं होती है। एकांत रहने के लिए अगर उसे अवसर मिला तो घुटने लगता है कि अरे अकेलापन महसूस हो रहा है, मैं कैसे अकेला बैठा हूँ। दूसरों को अकेला देखा तो आश्चर्य में पड़ जाता है कि अरे इनको डर नहीं लगता है, इनको घुटन नहीं होती, बोरियत नहीं होती है, अकेले कैसे रहते हैं। अकेले में किसी को देखकर आश्चर्य होता है, जबकि यही असलियत है। जीव अकेला आया है और अकेले चला जाएगा, लेकिन बीच में ये जो तमाम मिलन है, भीड़ है, सब भीड़ ये धोखे की है, बिछुड़ जाने वाली है, छूट जाने वाली है। इस बात को मन जरा भी एहसास नहीं करता है।
इसीलिए अपने असली काम को भूल जाता है। ध्यान के लिए शौक़ रखें। बचपन में जब 5, 6, 7 साल की उम्र रही होगी तभी से ध्यानार्थियों को देखते थे। एक दादाजी थे, वो ध्यान किया करते थे। ध्यान के विषय में उनको ज्योति दर्शन करते थे, गुरु का स्मरण करते थे। 2 चीज़ों का ध्यान वो करते थे। तो ज्योति दर्शन को ईश्वर दर्शन वो कहा करते थे। लेकिन बैठते थे, चद्दर ओढ़ करके बैठते थे, एकांत। कहीं घर पर रहते, कहीं खेत खलिहान में रहते, तो वहीं ध्यान करते। उनको देख करके उस बचपन में भी बड़ा शौक़ होता था, उत्साह से मन भर जाता था। और जैसे ही एकांत समय अवसर मिलता था तो ध्यान करते थे, थोड़ा नकल करते थे। तो नकल करते करते असल हो ही जाता है। मकान बनाया जाता है तो ढांचा खड़ा करके उसमें शटरिंग की जाती है। शटरिंग के पहले एक समय था कि तमाम बल्ली फट्टी लगाया जाता था, मिट्टी से पाटा जाता था, एक नकली ढोला तैयार किया जाता था, नकली छत। आज भी वही शटरिंग नकली छत ही है, उसमें भी बहुत सारी बल्लियाँ पटरे लगाए जाते हैं। फिर छत ढाल दिया जाता है, इंतज़ार किया जाता है 10 से 20 दिन के बीच में सब लकड़ी बल्ली मिट्टी हटा दिया जाता है। साफ देखते हैं कि छत एकदम बढ़िया फ्रेश बन गया है, मजबूत। और फिर उस पर कोई भी जाए टहले घूमे और 2, 4, 10, 20, 50 कुंटल रख दे, फिर वैसा बना रहता है। नकली से असली बन गया। ऐसे ही मन को समझें। ये उपद्रवी मन, चंचल मन, जीव का जो सत्यानाश करने में लगा रहा सदा से, आज तक हमें होश में नहीं जीने दिया, बहिर्वासु बना रहा, भागता रहा, आदी हो गया है बाहर देखने के लिए, खाने के लिए, सोचने के लिए, सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए आदी हो गया है, अभ्यासी हो गया है। कभी भी घूम करके लौट करके नहीं सोचा कि जीवन की क्या हालत होती है, ये मानव जीवन किस लिए मिला है। इसीलिए तो सत्संग में आनंद नहीं आता, इसीलिए तो ध्यान को नहीं समझ पाए। इसी बिगड़े मन के चलते तो सादा भोजन तक नहीं अच्छा लगता है, सादा जीवन तो सोचता ही नहीं आदमी। बिगड़े मन की ये पहचान है। फैशन चाहिए उसे, फैशनेबल भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहन सहन बसन चाहिए, सब वैसे बाड़ी चाहिए। तमाम लंबी चौड़ी झूठ खौरेब की बातें, अति संयुक्त भरी बातें, मजाक से भरी हुई बातें, ऐसी जब बातें आदमी बोलता है तभी तो रस मिलता है। तो बहिर्वासु होकर के मन के आधार से रस लेते रहे, इसलिए जीवन नीरस हो गया, जीवन का आनंद न मिला, रस न मिला। जैसे आदमी कोई पंगत बैठी हो, अपनी थाली में भरपूर भोजन हो,
लेकिन हम दूसरे की थाली को देख देख करके ललचाएं और एक एक कौर दो दो कौर झपट झपट करके खाएं, सबका भोजन जूठा कर डालें और अपना भी भिखमंगाई करते रहें और पेट न भर जाए। दुत्कार भी सबसे खाएं, सबका नुकसान भी करें। तो एक एक कौर में कोई रस तो मिला नहीं, चाटते रहे चटनी। जबकि अपने पत्तल में भरपूर सब व्यंजन है, उसका भरपेट आनंद मस्ती से ले सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर पाए। केवल दौड़ते रहे, ताकते रहे, ललचाते रहे, और पास में आत्मरस लेने के लिए भरपूर समय, सुविधा, सामग्री है, उसे नहीं ले पाए। तो मन के चलते ऐसा चंचल, मन के बहिर्वासु, मन के चलते चलते ऐसा करते रहे। लौटाएं ध्यान को, समझाएं मन को। वैशिक ध्यान में, सघन ध्यान में इसी पर जोर दिया जाता है। इसलिए मन को देखें, मन क्या करता है। जब ध्यान देंगे, उस देखने का नाम ध्यान रखा गया। ध्यान, जब आँखों से ध्यान देते हैं ज़मीन पर तो ठोकर नहीं लगती है रास्ता चलते समय। भोजन को देखकर ध्यान देते हैं और वहाँ आँखों के माध्यम से मन को लगाते हैं, क्योंकि आँख इंद्रियां हैं, मन बहुत काम की चीज़ है। मन नहीं लगाएंगे देखने में तो ध्यान नहीं होगा, मन नहीं लगाएंगे खाने में तो ध्यान नहीं होगा, गलत खा जाएंगे। मन को एकाग्र करके वहाँ फिट करना पड़ता है। खाते खाते समय जब कोई पूछता है कि भैया भोजन कैसा है, तो चौंक करके आदमी कहता है अच्छा देखता हूँ फिर से, क्योंकि उसका मन कहीं बाहर लगा था, ध्यान नहीं था वहाँ। सोचने में, बात करने में, टीवी देखने में कहीं मन लगा था, इसलिए भोजन का आनंद तो मिल नहीं रहा था, उसके स्वाद का पता नहीं था। अब पूछने पर कहता अच्छा अच्छा फिर से देखता हूँ, ध्यान करता हूँ। अब ध्यान किए तो भोजन का एक एक विशेषता का पता चला कि इसमें नमक ज़्यादा है, स्वादिष्ट बना हुआ है, भोजन अच्छा पका है कि नहीं पका है, ये सारी चीज़ों का शुद्ध है कि अशुद्ध है, कैसे परसा गया है, कैसी थाली में है। जब ध्यान दिया गया तो पता चला। ऐसे अपने जीवन के हम एक एक बिंदुओं पर जब ध्यान देते हैं अपने चाल चलन के दौरान, तो पता चलता है कि सब गड़बड़ है। उसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए अब मन को समझाएं, मन को डांटें, मन को एकाग्र करके उसकी चंचलता को समाप्त करके उसमें ताकत इकट्ठा करें, संकल्प शक्ति बनाएं। मैं इस काम को कर सकता हूँ, अब मैं अपने को सुधारूंगा, बहुत बिगड़ गया, अब लो नसाने अब ना नसई हैं, अभी तक बिगड़ता रहा, नशाता रहा, अब नहीं नसाने देंगे हम, अब नहीं बिगड़ने देंगे जीवन को, अब सुधारेंगे हम। ऐसा मन में एक ताकत इकट्ठा करें, संकल्प लें। बिना संकल्प शक्ति की कुछ नहीं होता है। संकल्प शक्ति आती है सत्संग में, ध्यान में, गुरु संतों की सेवा में। जैसे जैसे मन शुद्ध होता है, सेवा से, सत्संग से, स्वाध्याय से, साधना से, तो मन में वो मजबूती आती है और फिर बड़ी बड़ी आदतें बदलने के लिए हमारे में ताकत आ जाती है।
इसलिए मन में संकल्प शक्ति जुटाएं। उसके लिए प्रथम ये तैयारियां हैं ध्यान करने के लिए। ध्यान किस लिए करते हैं? मन को एकाग्र करने के लिए। मन को एकाग्र किस लिए करना है? कि सारा काम कार्य व्यवहार हमारा ठीक ठाक हो और हम आत्मा की पहचान कर सकें। आगे इसकी चर्चा और विशेष रूप से की जाएगी। आज ध्यान का प्रथम दिन है, इस वैश्विक ध्यान शिविर का प्रथम दिन का प्रथम सत्र है। तो आज कुछ आरंभिक बातें रहेगी मन पर, विशेष इंद्रियों पर। मन को ठीक करने के लिए इंद्रियों को ठीक करना पड़ता है फिर, और ये एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। चारों तरफ से घेरा डाला जाता है। एक को ठीक करने पर दूसरा ठीक नहीं हो जाता है अपने आप, और एक को ठीक कर लेने पर ठीक होना आरंभ हो जाता है, औरों को बल मिलता है, आत्मा से ताकत मिलती है मन को, उसी से वो ताकत पाता है केवल बस। फिर मन काम करना चालू करता है। मन बहुत तेज है, बहुत बड़ी शक्ति है, उसको सही दिशा देना पड़ता है। वो बुद्धि साफ होना चाहिए फिर दिशा देने वाली। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ऐसा कह सकते हैं। तो ये अंतःकरण कहलाते हैं। बाह्यकरण और अंतःकरण। बाह्यकरण बाहर का साधन, करण माने साधन। अंतःकरण अंदर का साधन। अंदर का साधन है चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। बाहर का साधन आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। ये 5 ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान की इंद्रियां हैं। अंदर के अंतःकरण, ये भी 4 इंद्रियां इसको कह सकते हैं। एक ही है लेकिन उसको समझने के लिए 4 प्रकार से समझते हैं। एक मन ही है भीतर का साधन, लेकिन मन में 4 ये अवस्थाएं हो जाती, भाग हो जाता है। मन बाहर से कोई घंटी की आवाज़ आई, सड़क पर कोई घंटी बजाते जा रहा है, मन उधर दौड़ा, अरे कोई आवाज़ आई, और फिर मनन हुआ, चित्त उधर दौड़ा, ऐसा कह सकते हैं। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। चित्त गया, अच्छा कोई आवाज़ है, मन मनन किया, अच्छा हाँ ये घंटी की आवाज़ है। पहले चित्त से हुआ कि कोई आवाज़ है, मन से हुआ, मनन किया मन, हाँ घंटी की आवाज़ है। लेकिन अभी बुद्धि कहती है कि ये बैल के गले में बंधी हुई घंटी की आवाज़ है। लेकिन मनन किया, नहीं, ये कोई हाथ में घंटी लेकर के बजा रहा है। और मनन करके फिर पता चला उसे बुद्धि से, बुद्धि निर्णय यहाँ दे दिया कि नहीं, ये हाथ में लेकर के घंटी कोई बजा रहा है। और अहंकार से स्वीकार कर लिया। अहंकार एक इंद्रिय है, समझो अंदर की। अहंकार नहीं है, वो स्वीकार है। अब वहाँ स्वीकार हो गया कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो हाथ में ली हुई घंटी की आवाज़ है। तो 4 दशा से यहाँ हम क्रमशः समझे। चित्त चिंतन किया,
दौड़ा वहाँ, मनन किया, मन से एक निर्णय थोड़ा सा निकला, बुद्धि ने निर्णय मजबूत कर दिया, अहंकार ने उसे स्वीकार कर लिया। इस तरह से ये काम करते हैं। अब बुद्धि बिगड़ी होगी, मन चंचल होगा और अहंकार फिर वही स्वीकार कर लेगा। किसी भी चीज़ को चंचल मन गंदी बातों को, गंदे खान पान को निर्णय बुद्धि दे देती कि हाँ ठीक है, सब इसी में विटामिन है, और ऐसा निर्णय दे दिया बुद्धि, अहंकार से स्वीकार हो गया कि हाँ हाँ सब खाने पीने के लिए संसार में बना हुआ है। बिगड़ा हुआ ये चित्त, ढका हुआ मल विक्षेप आवरण से ढका हुआ, पर्दा पड़ा हुआ ये गंदा सड़न वाला चित्त, और फिर चंचल मन से सोची हुई बात, बिगड़ी हुई बुद्धि ने हमें वर्गलाया और ये स्वीकार कर लिए हम कि हाँ यही सही है। इस तरह से बर्बादी के रास्ते में ये मन चित्त पहुंचा दिया हमें। ऐसे मन में, चंचल अंतःकरण में कभी आत्मचिंतन नहीं हो सकता, सत्संग में, श्रद्धा कल्याण में नहीं हो सकती। इसके लिए फिर सुधार का मार्ग अपनाया जाता है, दृढ़ संकल्प मन में किया जाता, नहीं मुझे सुधारना है, इस गंदे मार्ग को छोड़ना है। उसके लिए मन में ध्यान करना पड़ता है, नहीं मुझे सुधारना है। खोज करना पड़ता है कि चलो इस ऐसे साधकों के पास जो इसके उत्साही हैं, इस कर्म में लगे हैं, इसके मर्मज्ञ लोग हैं, इसके अध्यापक मास्टर हैं, साधक हैं, ऐसे लोगों के पास बैठें, सुने, पूछें, जानें, सेवा करें, श्रद्धा रखें, तो मन धीरे धीरे विस्तार रूप से सुधरने लगता है। मन में एक पावर आने लगती है सुधार की ओर, मन उत्साह से भरने लगता है कि हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत बढ़िया मार्ग है। जैसे जैसे साफ होता है मन, ताकत आती है, तैसे तैसे वो ग्रहण करना चालू करता है। फिर उसे संतों की सेवा में आनंद आने लगता है, दान परमार्थ में आनंद आने लगता है, स्वच्छता सफाई में अच्छा लगने लगता है, पसंद करता है कि मुझे ये गंदगी पसंद नहीं, मुझे तो अच्छा सफाई ही पसंद है। धर्म परमार्थ में उत्साह बढ़ जाता है, खोजने लगता है, अच्छे अच्छे ग्रंथों को खोजता है, अच्छे संतों के पास बैठता है। जो कर्मकांडी लोग हैं उनसे हटने लगता है कि यहाँ ठीक नहीं भाई, यहाँ तो समय की बर्बादी है। जो बुद्धि के साफ लोग हैं, सत्संगी हैं, अध्येता हैं, उनके पास वो दौड़ दौड़ के जाता है, हर्ज खर्च करता है, बस इसी काम के लिए अपने जीवन को सौंपने लगता है, जरूरी समझता है। निर्वाह के कार्य व्यवहार में मतलब भर समय दे करके वो सोचता है कि नहीं मुझे इधर समय देना चाहिए। संतों की बातों में फिर उत्साह आ जाता है कि नहीं, संत कहते हैं कि जीवन कल्याण के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है, ध्यान के लिए मिला है, निर्दोष बनाने के लिए मिला है, सब छूट जाने वाला है, संसार की चीज़ें सब स्वार्थ से भरा हुआ है, कोई एक कण भी नहीं है संसार की प्राणी पदार्थ। तो लगता है कि वाह, आज तक ऐसा मैं नहीं सुना था। उसकी आंखें खुलने लगती हैं, बाहर की आँखों से देखकर उत्साहित होता है, भीतर की भी आंखें खुल जाती हैं। भीतर की कौन आंखें हैं?
विवेक और विचार की आँखें। विवेक की आँखें खुलने लगती हैं, उसके अंदर एक अच्छा चिंतन चालू होता है, मनन चालू होता है, एक निर्णय निकलता है और स्वीकार करता चला जाता है। हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। चलते समय भी वो अच्छी चीज़ों में फिर सही का चिन्ह लगाता है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। उसी पर फोकस जाता है उसका, और आँखों से कुछ देखता है, लोगों के करते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, खाते हुए, तो वहाँ सही गलत का चिन्ह लगाता है। ये सही है, ये मेरा है, ये गलत है, मेरा नहीं है। जो नकारात्मक है उसे छोड़ता जाता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता है। जैसे आप कई बार चलते हैं रास्ता, तो रास्ते में आपको फुलवारी भी मिलती है, फूलों से भरी हुई बगिया, सुवासित माली का बगीचा, और सजे धजे बाजार, साग सब्जी का बाजार, कपड़े का बाजार सजा हुआ, कुछ अच्छे लोग भी बैठे हैं। आप चलते समय इन लोगों को देखते हैं, अच्छे आदमी हैं, आपके मन में अच्छा भाव है, तो माली के बगीचे में थोड़ा सा आनंद लेते हैं, देखते भी हैं ध्यान से। वहाँ खुल करके सुगंधी लेने का मन होता है। और बाज़ार में भी साग सब्जियाँ बढ़िया हैं तो देखते हैं, वाह कितना बढ़िया बाज़ार सजा है। वहाँ आप सही का चिन्ह लगा देते हैं, ये भी सही है, यहाँ देखना चाहिए। और वहाँ चलते समय आपको रास्ते में कचरा मिला था, तमाम गंदगी भी मिली थी, क्या आप वहाँ दृष्टि गड़ा करके देखे थे? नहीं। अचानक दृष्टि चली जाने पर आंख मूंद करके आगे कदम बढ़ा दिए थे, वहाँ से भागने का मन किए थे। आप मांस जैसे गंदे बाजार में भी, जहाँ दुर्गंधी आती है, मक्खियाँ भिन भिन आती हैं, वहाँ भी दृष्टि गई थी, क्या आप वहाँ मन को लगाए थे, आँखें गड़ा करके देखे थे? नहीं, वहाँ गलत का चिन्ह मारे थे, आपने वहाँ फोकस नहीं दिया था, न देखने का, न सोचने का, न सुनने का, वो आप वहाँ से भागे थे। ऐसे ही सर्वत्र आप जीवन में अच्छी जगहों में सही का चिन्ह लगाएं कि ये मेरे लिए है, इसमें ठीक है, ये ठीक नहीं है। जहाँ पर व्यवहार काल के लिए अच्छा है और जीवन सुधार के लिए, कल्याण के लिए, शांति पक्ष में अच्छा है, वहाँ पर सही चिन्ह लगाएं। और जहाँ गलत है वहाँ पर भागे, वहाँ से हटाएं मन को। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत तेज़ी से सुधार होना आरंभ होगा। आप जीवन को बदल सकते हैं, बिगड़े हुए जीवन को सुधरा हुआ जीवन बना सकते हैं, और देखेंगे कि पहले से अब हमारा जीवन बहुत अच्छा हो चुका है। पहले हमारा जीवन बहुत गंदा था, बहुत गंदी बातें सोचते थे और पसंद करते ही नहीं थे अच्छी चीज़ों को। संत महात्मा धर्म, कर्म, सफाई, स्वच्छता, सादगी का जीवन, आत्मा परमात्मा क्या है, कुछ भी नहीं पता था, अब पता चला है। पहले कैसे था? पहले तमाम खान पान गंदा और भूत प्रेत, देवी देवता, तमाम ऊल जलूल बातों में फंसे थे और जैसे तैसे जिंदगी जी करके शरीर को रोगी और मन को रोगी बना रखे थे। दुनियादारी में भी दौड़ लगाए थे और ममता मोह में जूझ रहे थे। जिंदगी को हमने जिंदगी नहीं समझ रखा था, कोई पता ही नहीं था कि मन इंद्रियां क्या हैं, संयम क्या है, ध्यान चिंतन क्या है। लेकिन अब पता चला
कि जिंदगी का रहस्य ये है। तो ध्यान के लिए हम रूपरेखा शुरू से बनाएं कि संत गुरुजनों में सबसे पहले श्रद्धा रखें। जो विवेकी पारखी रहनी गहनी संपन्न संत साधक हैं, साधक हैं, जो साधक जो भक्त हैं, सज्जन हैं, वे भी एक स्तर में साधु हैं। उनके पास भी बैठें, वो साधना की बात करेंगे, आपको वर्गलाएंगे नहीं, आपका चित्त गलत पक्ष में नहीं खींच के ले जाएंगे। तो उनके पास भी बैठें तो आपको वहाँ से कुछ रोशनी मिल जाएगी। भक्त हैं, सज्जन हैं, और संतों के बीच में जो साधु संत कहे जाते हैं, उनमें भी जो साधना परायण संत हैं, साधु हैं, साधना पसंद करते हैं कि नहीं, मुझे तो भाई सादगी पसंद है, मुझे एकांत पसंद है, मुझे कम बोलना पसंद है, मुझे मौन अच्छा लगता है, और मुझे अपने मन को साधने में, इंद्रियों को कंट्रोल करने में अच्छा लगता है। तो उनके पास आप बैठें, जो सब प्रकार से अपने इंद्रियों को जीतने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बहिर्वासु इंद्रियां ऐसे ही अंतर्मुख नहीं हो जाती हैं। अभ्यास करें इसके लिए। रोज अभ्यास करने से सब में इतनी ताकत इकट्ठा हो जाती है, इतना अभ्यास हो जाता है कि आप बाहर देखते नहीं हैं। बाहर से सीखें। कोई बात को ले लें, किसी काम को ले लें। जैसे कि एक तबला वादक, उसके हाथ थिरकते हैं जब तबला में, एक साथ उसका माइंड चलता है और एक से एक स्वर निकालता है। कोई भी गीत गाओ, उसी के अनुसार उसकी उंगलियां चलती हैं। क्या उसे सोचना देखना पड़ता है? बहुत करता है, लेकिन इतना तेजी से हो जाता है कि लगता है ये कुछ नहीं देखता सुनता। हारमोनियम बजाने वाला है, सिलाई करने वाला है, कंप्यूटर चलाने वाला है, पुस्तक में देखते ही, शब्द सुनते ही उसकी अंगुलियां कंप्यूटर में दौड़ती हैं। ऐसा क्यों हुआ? अभ्यास का फल है। अभ्यास से इतना नॉलेज हो गया। बैंक में कैशियर जब नोट गिनता है तो उसका दिमाग अपने खाते बही और इर्द गिर्द भी मड़राता है और नोट पर भी ध्यान देता है। अब आपकी नज़र नहीं काम करती है और वो सब नोट गिन डालता है सही सही, जिम्मेवारी के साथ। उसकी बहुत बड़ी जवाबदारी है। ऐसे ही आप अपने जीवन में जब अभ्यास कर लेते हैं, करे नित्य अभ्यास जो जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर करे निशान। रोज के अभ्यास से इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होता है मनुष्य को, इतना परिवर्तन होता है कि जैसे रोज के रगड़ने से, रस्सी के रगड़ने से पत्थर भी कट करके नाली बन जाती है, लोहा में भी नाली बन जाता है। ऐसे ही रोज आप अभ्यास करेंगे तो बिगड़ा हुआ मन इतना अभ्यासी हो जाता है कि गलत सोचता ही नहीं। गलत कर कैसे कर सकता है वो? और अभ्यासी मन जब ध्यानाभ्यास के द्वारा मन को एकाग्र कर लेता है तो मन शांत होता है। आर्डर देते ही मन शांत हो जाता है। आप जब सर्कस में देखे होंगे, हाथी
शेर, बंदर, बकरे पशु हैं, लेकिन उनको इतना अभ्यास करा दिया जाता है कि इशारे से वे सारे तमाशे करते हैं, सारे नाटक दिखाते हैं। मनुष्यों में जो कर्तव्य दिखाने वाले होते हैं इतना अभ्यास कर लेते हैं कि पलक झपकते ही वे अपने काम को पूरा करते हैं, आश्चर्यचकित कर देते हैं लोगों को। ये अभ्यास का फल है। अनभ्यासी आदमी तो उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, हाथ पैर तोड़ लेगा। लेकिन वो अभ्यास कैसे हुआ? धीरे धीरे, बहुत तकलीफ उठाना पड़ा था उस कार्य को पूरा करने के लिए। ऐसे ही नहीं हो गया है, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उनका उस्ताद निर्दय हो करके उन्हें बहुत रुलाया था, बहुत पीड़ा दी थी। तो आज रो धो करके, पीड़ा सह करके इतना अभ्यास बना लिया कि हजारों लाखों लोगों को चकित कर देते हैं वे। ऐसे ही साधना में पहले मेहनत पड़ती है। इस चंचल मन को स्वश करने के लिए, जो अनादिकाल से ये मन चंचल है, बिगड़ा हुआ है, इसी कारण तो दुख भोग रहे हैं और एहसास भी नहीं हो रहा है कि कहीं सुख शांति का मार्ग कुछ होता है, कल्याण होता है, मन स्वश होता है। कुछ पता ही नहीं कि जीवन का आनंद क्या चीज़ है। हम अमृत, जहर को ही अमृत मान लिए हैं, दुर्गंधी को ही सुगंधी मान लिए हैं। इतना अंधकार में, इतना अंधापन हो गया है मन में, इतना विवेक विचारहीन हो गए हैं कि कभी संवेदना भी नहीं होती है। मन में महसूस भी नहीं होता है कि हम गंदे मार्ग में हैं। जब संत गुरुजनों के पास इसका ध्यान अभ्यास होता है तो बहुत गहराई से पता चलता है कि हम तो बहुत गहरे कचड़े में, खंधक में पड़े हुए थे। आज पता चला कि जीवन तो एक रहस्य वाला है। इस रहस्य को जानना जरूरी है। तो काम करने के लिए आप रो पड़ेंगे। रोगी को पता चला कि मेरे अंदर तो किडनी खराब हो रही है, गुर्दे खराब हो रहे हैं। जांच में पता चला तो आपके भीतर से रुलाई आ गई कि अरे मैं मर जाऊंगा, मेरा अंग भंग हो गया भीतर से। डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराओ, इसके लिए आपको इतने पैसे लगेंगे, ये करना पड़ेगा। आप सहज स्वीकार कर लिए कि सर डॉक्टर साहब आप कब करेंगे। टाइम ले लिए और पैसा का इंतज़ाम करके गए। जैसा डॉक्टर बोला कि आप आइए सर्जरी रूम में, और हस्ताक्षर कर दिए कि मैं चाहे जिंदा रहूं या मर जाऊं, मुझे निरोग होना है। हस्ताक्षर कर दिए कि डॉक्टर साहब आपको कोई जुर्म नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा तो। डॉक्टर निर्भय होकर के, कब निर्भय हुआ? जब आप हस्ताक्षर कर दिए। आपको बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है डॉक्टर, लेकिन निर्भय कैसे हुआ? कि जब आप हस्ताक्षर किए कि मैं मर जाऊं तो भी आपको कोई जुर्म नहीं होगा। कर्तव्य करिए आप डॉक्टर साहब, भरपूर दिल से आप काम करिए। तो आप सारा तन मन दे दिए उसको। डॉक्टर कहता है ये कपड़े उतार दो, और इंजेक्शन लगाया, बेहोश कर दिया, सब कपड़े उतार दिए, और फिर अपने नियमानुसार चीर फाड़ करने लगा। काफ़ी देर के मशक्क़त के बाद आपको कुछ पता नहीं है, आप बेहोश हैं। पता भी है थोड़ा मोड़ा कटकुट, तो शंका नहीं कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं। निस्संदेह मन में एक लक्ष्य है कि डॉक्टर साहब मेरा कल्याण कर रहे हैं, मुझे निरोग बना रहे हैं,
मेरा सब ठीक ठाक करने में लगे हैं। और घंटों के मशक्क़त से डॉक्टर जैसा चाहिए और चीर फाड़ करके सब ठीक ठाक करके सिल दिया। और फिर होश में आते ही आप महसूस कर रहे हैं कि आप मेरे लिए भगवान हो गए हैं डॉक्टर साहब, अब मैं चंगा हो गया हूँ। डॉक्टर कहते हैं अब तुम ठीक ठाक हो गए, जाओ मस्त रहो, आपकी उम्र बढ़ गई है। तो हम जब समर्पित हो गए, निस्संदेह डॉक्टर को अपना तन मन धन दे दिए, तब डॉक्टर बढ़िया इलाज करता है। ऐसे ही नहीं, आधे अधूरे मन से वो नहीं करेगा दवाई। ऐसे जब हम अपने गुरुजनों में अपने मन को दे दिए, उन रहनी संपन्न साधक संतों में अपने मन को दिए, समर्पित किए, तो मन लग गया, साधना में मन लग गया, आत्मचिंतन में लग गया और सब भूल गया। अब हमें दर्द भी नहीं हो रहा, पीड़ा भी नहीं हो रही, संदेह भी नहीं हो रहा है, अभ्यास बढ़ रहा है। अब कोई माया मोह सता नहीं रही, न बच्चे की याद आ रही है, न घर की याद आ रही, न मित्रों की याद आ रही, न बाजार की याद आ रही है, न मन चंचल हो रहा है, बस मन शांत है। केवल एक चीज़ दिखता है, मेरा कल्याण होना चाहिए। मन शांत है, मेरा मन शांत है, बस मैं आत्मचिंतन कर रहा हूँ। बस इस शरीर को चलाने वाला मैं कहने वाला हूँ करने वाला यह आत्मा है। जैसे ही ऐसे पता चला कि मैं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, ऐसा एहसास हुआ, बस सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि को प्राप्त हुए। इसे ही भगवत प्राप्ति कहते हैं, इसे ही ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं, इसे ही आत्म उद्धार कहते हैं, इसे ही शांति प्राप्त कहते हैं, इसे ही बुद्धत्व की प्राप्ति कहते हैं, इसे ही निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं, इसे ही केवली प्राप्ति कहते हैं, इसे ही स्वर्ग की प्राप्ति कहते हैं, इसे ही वैकुंठ की प्राप्ति कहते हैं। अनेक शब्द हैं उसके लिए। जब तक जीवन फिर रहता है, अनासक्त कार्य व्यवहार करते हुए हम जीवन जीते हैं, इसे सहज समाधि में कह सकते हैं। फिर एक दिन शरीर अपना काम पूरा करके शरीर समाप्त होता है, जीव सदा के लिए विदेह मुक्त हो जाता है। उसे विदेह फिर देह नहीं धारण करता, क्योंकि देह का सारा कार्य वे जीते जी ठप कर दिया, अपने में लगा दिया, आत्मचिंतन में लगा दिया, स्वरूप में आनंद लिया। स्वरूप के अलावा, आत्मा के अलावा उसे दुनिया सब फीकी हो गई, वो सब निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया सब। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जैसे कंप्यूटर और मोबाइल में सब साफ कर दिया जाता है, ऐसे ही हमने जीते जी सब फॉरवर्ड कर दिए, सब नष्ट कर दिए, समाप्त हो गया। अब आत्मचिंतन हो रहा है जीते जी। अब कहीं नहीं लगाव है लोगों में, प्राणी पदार्थों में, देखने सुनने खाने भोगने में। अब कहीं आनंद नहीं आ रहा है। आनंद कहाँ आ रहा है? आत्मचिंतन में, आत्म उपलब्धि में। तो ध्यान की शुरुआत हम सेवा स्वाध्याय साधना से करें, भक्ति भजन से करें। धीरे धीरे ये तैयारी करके संतों के बताए हुए उस फार्मूले के अनुसार आरंभ करके जब करते करते आत्मनिग्रह तक पहुँचेंगे, आत्मस्थिति तक पहुँचेंगे, तो ये काम शुरू से और अंत तक जाएगा। इस बीच के जो साधना में अनेक नियमावलियां हैं, अनेक साधना हैं की बातें हैं और अनेक मेहनत की बातें हैं, तो ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई काम के लिए बड़ी बड़ी पुस्तकें होती हैं,
एक एक विषय को पास करने के लिए ये तो अनादिकाल से भूला बिसरा खोया हुआ ये विषय है, ये महापाठ है जिंदगी का। इस पाठ को पढ़ लेने पर दुनिया का समस्त पाठ समाप्त हो जाता है, सारी समस्या समाप्त हो जाती है। और यही मानव जीवन मिलने का अर्थ है और इसी में सार्थकता है। और दुनिया में कुछ मिल जाए, इस शरीर को पा करके हम चारों धाम में घूम आएँ, दुनिया के कोने में घूम आएँ, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ, चंद्रलोक पर चले जाएं, हिमालय पर्वत पर चले जाएं और सभी सातों द्वीपों में घूम आएं और सारे रहस्य को जान लें, बहुत आश्चर्यमयी बातें ब्रह्मांड की जान लें, इससे कल्याण होने वाला नहीं है, इससे शांति मिलने वाली नहीं है। दुनिया में सबसे बड़े हम धनी बन जाएं, लोग हमारी तरफ, दुनिया के लोग देखते कहते गाते रह जाएं, लेकिन इससे शांति मिलने वाली नहीं है। शांति तो आत्म उद्धार, आत्म शांति में स्वरूप स्थिति में होने वाली है। वो होगा अपने मन इंद्रियों को स्वश करके ध्यान चिंतन में रात दिन लगे रहने में। और 1 घंटा का ध्यान रोज कर लेंगे तो आपको दिन भर सावधानी बनी रहेगी। ये 6 दिन का जो साप्ताहिक ध्यान शिविर है, इसी बात को दृढ़ाने के लिए और जीवन के अनेक पहलुओं की चर्चा करते हुए मन को मजबूत बनाने का ये शिविर है। और इस शिविर से तन मन दोनों मजबूत होते हैं और अनेक साधन फार्मूले बताए जाते हैं। फिर आप यहाँ कुछ अभ्यास करें, फिर जहाँ जो रहते हैं, जब तक जीवन है, इन ध्यान के नियमों को, जीवन के नियमों को, मन इंद्रियों को, एकाग्रता के नियमों को लागू करके जिएंगे तो बड़ा सहज सरल जीवन पूरा होगा और बहुत अच्छे ढंग से जीवन सफल होगा और आत्म उद्धार होगा। तो ये ध्यान की रूपरेखा और उसका परिणाम हमें क्या होता है, मैंने इस पर कुछ चर्चा की। ये प्रथम सत्र समाप्ति की ओर है और 2 मिनट जाप करें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम